Hello viewers, this is class 9 exercise 6.2 chapter number 6 question number 4. Question 4 है हमारा इन फिगर 6.31, ये हमारी फिगर है 6.31। दिया है हमें PQ पैरेलल टू ST है, PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज 110 डिग्री और RST हमें गिवन है 130 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल QRS। ठीक है, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आगे आपको हिंट में गिवन भी है कि हमें एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करनी है ST की, ST के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू R। ठीक है, आप ये क्वेश्चन में दिया हुआ है NCERT में, ये देखिए आपको दिया है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ठीक है, हमें ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कहाँ से पास हो रही है, R से। तो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी, ST के। ठीक है, इसे कुछ मान लीजिए, इसे मान लेते हैं M, इसे मान लेते हैं N। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, हमने क्या किया, अ लाइन MN is parallel to ST, ये draw a line। ठीक है, this is draw a line MN parallel to ST through R। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप गिवन लिख सकते हैं। गिवन हमें PQ पैरेलल टू ST है और ये दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जब लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे PQ जो है वो MR के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम इस चीज़ को, हमें दिया हुआ है PQ इज़ पैरेलल टू ST, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर हमने ST जो थी वो पैरेलल किसके रखा है, MN के। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, तो जब ये लाइन PQ अगर ST के पैरेलल है और ST MN के पैरेलल है तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड MN जो है इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, दूसरी तीसरे के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या लेंगे, जब ये लाइंस इसके पैरेलल हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल सा बन रहा है, तो आप ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल PQR प्लस एंगल QRM, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो PQR की वैल्यू तो हमारे पास है 110 डिग्री, प्लस एंगल QRM रखिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल QRM निकल के कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज एंगल 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा QRM। सिमिलरली जब हम यहाँ लेंगे ST पैरेलल टू क्या है, MN है, तो ये जो एंगल्स हैं यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, ये जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यहाँ पे भी इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, ये को इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिंस ST इज पैरेलल टू MN, ठीक है, हमारे पास एंगल TSR या RST बात एक ही है, प्लस एंगल SRN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए एंगल TSR या RST हमें कितना गिवन था, 130 डिग्री, प्लस एंगल SRN इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल SRN कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ये भी आ गया। अब आप देख पा रहे हैं ये एंगल हमारा कितना निकल कर आया था, 70 डिग्री, ये हमारा कितना निकल कर आया, 50 डिग्री। अब आप देखिए ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस पे ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं।
आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। ये लीनियर पेयर भी कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको आगे ना जाना पड़े, आपको यही समझ में आ जाएगा। चाहूँ तो मैं इसे बैक साइड पे भी कर दूँगी, फिर आपको लेकिन देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे यहीं सॉल्व कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। एंगल क्यू आर एम है हमारे पास 70 डिग्री, क्यू आर एस हमें गिवन नहीं है, हमें यही निकालना है। एस आर एन हम अपना 50 डिग्री निकाल चुके हैं, ये किसके बराबर है 180 के। 70 प्लस 50 करिए 120 डिग्री आ जाएगा, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो हमारा एंगल क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। आप मन करके स्टेप में यहाँ पे गिवन भी लिख लीजिए, मैंने सीधे सोल्यूशन करा है। गिवन में आप लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है, ठीक है। फिर हमें एंगल पी क्यू आर गिवन था 110 और एंगल आर एस टी हमें क्या दिया था 130 डिग्री, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपने यहाँ गिवन लिखा ही नहीं। तो ये चीज़ पहले आप गिवन लिख लीजिए, फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारा इन फिगर 6.32, ये हमारी फिगर है 6.32। यहाँ पे बोलता है ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए पी क्यू गिवन है हमें 50 डिग्री, ए पी क्यू हमारा 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी हमारा 127 डिग्री है। फाइंड करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो ए पी क्यू जो है वो पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो सिंपली आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये मिल जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है, ये कैसा पेयर बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लीनियर पेयर से ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये तो मैंने आपको ओरली समझा दिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी है, और क्या गिवन है एंगल ए पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी हमारा कितना है 127 डिग्री, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। ये किस तरह के एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से एंगल पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा, ए पी की वैल्यू रख दीजिए कितनी डिग्री है 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे जो है पी क्यू आर यानी हमारा एक्स कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। चलिए अब वाई निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। कैसे पेयर्स बन रही है, लीनियर पेयर हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल्स को इस तरह से कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। पी आर क्यू हमें नहीं पता है, पी आर डी हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 127 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो पी आर क्यू हम सॉल्व कर लेंगे, 180 में से 127 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करिए 3, 7 में से 2 रेस करिए 5, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू निकल कर कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ वाई। अब हम लगाते हैं अपना एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। क्या क्या आएगा हमारा, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लगाएंगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए PQR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली थी? 50 डिग्री, वही वैल्यू थी जो एक्स की है। PRQ भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना हमारा 53 डिग्री। QPR हमें पता नहीं है, आप इस QPR को Y भी लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे हम चल के। चलिए ऐड कर लेते हैं, आगे हमारा 103 डिग्री, इसको Y रख लीजिए। 180 Y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। ये कितना आ गया? 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए 7, यहाँ पे बचा 7, तो Y की वैल्यू निकल कर क्या आ गई हमारे पास? 77। एक्स हमारा 50 आ गया, Y हमारा 77 आ गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हेलो व्यूवर्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा, इन फिगर 6.33, ये हमारी फिगर है 6.33, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो मिरर्स हैं जो पैरेलल में रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे AB है जो स्ट्राइक कर रही है मिरर PQ पे, और वो क्या कर रही है? द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ BC। जो ये रे इंसिडेंट हुई मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होके BC पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्राइक करती है मिरर RS को C पे। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग CD, और रिफ्लेक्ट होकर किस साइड जा रही है? CD की तरफ। तो हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, हमें ये चीज़ यहाँ से प्रूफ करनी है। तो चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन था, ये में हमारा डायग्राम है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? एक मिरर है। आपको याद होगा, हमने फिज़िक्स में एक लॉ पढ़ी है कि जब भी कोई मिरर जो रे होती है किसी मिरर पर टकराती है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और वो कब होता है? जब उसके बीच में क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है। आपको याद होगा कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है, जिस एंगल पे ये टकराता है, तो यहाँ इंसिडेंट रे किसके बराबर हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे के। ठीक है, तो अगर ये 1 है और ये क्या है? 2 है, हम इसे मान लेते हैं, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 2 के। सिमिलरली जब वो यहाँ दूसरे मिरर पे टकराएगी, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का एक जो है वो परपेंडिकुलर है, जहाँ पे क्या होगा? जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ किससे इक्वल हो रही है? फिजिक्स का लॉ याद रखिएगा, लॉ ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला रूल था। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। इसको कुछ नाम दे दीजिए E, इसको कुछ नाम दे दीजिए F। ठीक है, तो हमने क्या किया? ड्रॉ, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है? ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, ड्रॉन अ BE, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया है। एक परपेंडिकुलर हमने बनाया है BE, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है PQ पे, और दूसरा परपेंडिकुलर CF बनाया है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है RS पे। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि यहाँ पे हमने क्या लिया है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ किया है। जब भी कोई रे इंसिडेंट करती है, गिरती है किसी मिरर पे, तो वहाँ पे इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है, लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा और 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या लेंगे? सिंस हमें दिया हुआ है आगे, अब ये चीज़ देखिए, जब ये परपेंडिकुलर्स हैं तो ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल भी होंगे, तो B क्या है? पैरेलल टू CF है। सिंस B इज़ पैरेलल टू CF, यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये चीज़ परपेंडिकुलर हो गई। तो अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से अब देखिएगा, एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल है BC। तो हमारे पास एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। सिंस B इज़ परपेंडिकुलर टू CF एंड BC इज़ अ ट्रांसवर्सल, BC इज़ अ ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल बन रही है, तो एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा? 3 के।
क्यों होगा कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए ये तो आ गया। और हमें क्या पता है, वी हैव, हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये किस से हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के यूज से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे, देखिए 2 किसके इक्वल है, 3 के। तो जब 1 के बराबर 2 है और 2 जो है वो किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। क्योंकि देखिए 2 को आप किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से, फिर 3 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 4 से, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अगर हम इसे मानते हैं इक्वेशन 1, इसे 2 और इसे 3, ठीक है, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 एंगल है, हम इनको कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आ जाए। तो 2 ऑफ एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहने दीजिए, 1 जो है किसके इक्वल है, 2 के, तो आप 1 को रिप्लेस कर दीजिए 2 से। सिमिलरली 4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन रहा है, बी सी डी, एंगल बी सी डी। और ये किस तरह के एंगल है, अगर ये जो लाइन है दोनों, ये दो लाइंस के बीच में अगर बी सी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है अगर वो इक्वल हो गए, इसका मतलब मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख देती हूँ, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal and BC is a transversal hence क्या होगा, AB पैरेलल टू CD। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये थ्योरम हमने 6.3 में पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल जा रही है और उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।